आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में स्वागत, जहां हम सूद सर के साथ 8वें अध्याय को जान रहे हैं। कल हमने पढ़ा कि अंत काल में परमात्मा कैसे हमारे स्मरण में आते हैं और यही जाना कि यदि हम उसके अभ्यास में लगे रहेंगे, शुरू से हमारा अभ्यास होगा, तभी हमारी वो स्थिति रह सकती है कि अंत काल में भी हम उसी स्थिति में अपने आप को टिका पाए। आज हम उससे आगे चलेंगे, छठा श्लोक, जिसमें कि जानेंगे कि किस किस तरह के भाव होने से किस प्रकार की गति होती है। सर से निवेदन कि आज के श्लोक को शुरू करें। सर को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। बात को आगे चलाते हैं। कल 5वें श्लोक में हमने जाना, जिसको एक दफे रिवाइज कर देता हूं। जो पुरुष अंत काल में माम एव स्मरण, मेरे को ही स्मरण करता हुआ, क्लेवरम मुक्तवा, शरीर को त्याग कर प्रयाति जाता है, वह मद भावम, मेरे भावों को, भाव कौन से? जो पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक अभी तक हमने जाना, ये सब कृष्ण जी के भाव हैं। मद भावम याति, इन भावों को प्राप्त हो जाता है। अत्र संशयः न अस्ति, इसमें संशय नहीं है। इसी की कंटिन्यूएशन में अगले श्लोक पे, छठे श्लोक पे चलेंगे। छठे श्लोक को पढ़ें जरा। हाँ जी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंते यम यम वापि भावम, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, कलेवरम त्यजति, शरीर का त्याग करता है, तम तम एव एति सदा तद्भावितः, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। सर एक्सक्यूज मी, आपके माता जी ने ज्वाइन किया हुआ है, तो हम सबकी तरफ से, वो बड़ी उत्सुकता से आपको देख रहे थे, तो सबकी तरफ से उनको प्रणाम, माता जी को प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या बोलो जी। हाँ जी, सबको प्यार का हाल बोले। थैंक यू। हाँ जी सर। गीता का चल रहा है जी पाठ, गीता का पाठ चल रहा है। हाँ, नमस्कार जी, सभी को प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए बात आगे चलाते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जी। अंत में, इस श्लोक के अंत में आया, सदा उस ही भाव में रहता है। जो मेरे मन में भावनाएं इस समय हैं, अगले ही क्षण में वही भावनाएं होने वाली हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं सड़क पर जाने से पहले जिन भावनाओं में हूं, सड़क के ऊपर जाते जाते वही भावनाएं रहेंगी। दुकान में पहुंचने से पहले जो भावनाएं मेरे मन में हैं, वही भावनाएं रहेंगी दुकान में जाकर। दुकान से कुछ ले लिया या नहीं लिया, उस समय जो भावनाएं मन में हैं, दुकान को छोड़ने के बाद जब बाहर आऊंगा वही भावनाएं रहेंगी। इस शरीर में, जीवित अवस्था में, जिस समय में जो भाव है, उससे अगले ही क्षण में वही भाव मोस्ट लाइकली हैं, उनकी संभावना बहुत अधिक है। इसी तरह से यहां कहा गया
कि शरीर त्यागने से पहले जो भाव हैं उन्हीं से हम भावित रहेंगे, और जिन भावों से भावित रहते हैं, जो विचार तरंगे मन में रहती हैं, वैसा ही वातावरण हमें मिलता है, वैसे ही कार्यों में हम लगते हैं। अब श्लोक के अर्थों में जाते हैं। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अन्ते यम यम, अंत काल में जिस जिस अपि भावम, जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, क्लेवरम त्यजति, शरीर को छोड़ता है, तम तम एव, उस उसको ही, एति प्राप्त होता है, सदा तद्भाव भावित है, क्योंकि वो सदा ही उस भाव से भावित रहा है। जिस भाव से हम भावित रहते हैं, आने वाले समय में उसी भाव से भावित रहेंगे। इसी बात की कंटिन्यूएशन अगर हम जीवन को त्यागते समय अप्लाई करें, इसी रूल को अप्लाई करें, तो जिन भावों को लेकर के हम शरीर छोड़ते हैं, बहुत अधिक संभावना है कि हम उसी तरह के एनवायरनमेंट में पहुंच जाएं, उसी तरह के माता पिता मिल जाएं, उसी तरह का वातावरण हमें मिल जाए। ऐसी भावना इस श्लोक से, तो 5वें और 6ठे श्लोक की कंटिन्यूटी है। ऐसे ही आने वाले और कई श्लोकों की कंटिन्यूटी होगी। इस श्लोक में किसी का कोई प्रश्न? बहुत अच्छा। चलिए शशि, इससे अगले श्लोक में चलते हैं। हाँ जी। निरंतर भगवत चिंतन करते हुए युद्ध करने की आज्ञा एवं उसका फल। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, तू सर्व कालेषु, सब समय में, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण कर, च युध्य, और युद्ध भी कर। हमारे लिए तो संसारिक कार्य हो गए, जिस जिस कार्य के लिए हम प्रवृत्त हैं, अपनी ड्यूटियां। अर्जुन के लिए युद्ध। मई, मुझ में, अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में अर्पण किए हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर, असंशय मामेव एष्यसि, निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। देखें, अंत में कहा निस्संदेह, असंशयम, निस्संदेह, माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होना है कृष्ण जी को? क्या जरूरत है? क्या उसके बगैर काम नहीं चलेगा? काम तो चलेगा। पूरी दुनिया में जो कृष्ण जी का भजन नहीं करते, वो भी जीवन यापन करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। लेकिन यहां जब हम कहते हैं माम एव एष्यसि, मेरे को ही प्राप्त होगा, यानी जो विचार भावनाएं अभी तक श्री कृष्ण जी ने व्यक्त की हैं, हम उनको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे श्री कृष्ण जी स्थिर होकर स्वयं भी युद्ध के लिए तैयार हैं, रथ चलाने के लिए तैयार हैं, और अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो भी युद्ध करे। इसी तरह से अगर हम उनको प्राप्त होते हैं, तो हमारे जीवन में जो डीमोटिवेटेड हैं, हमें उनको मोटिवेट करना है, हमें उनको उत्साहित करना है, उत्साहवर्धन करना है उनका, और उनको उनके युद्ध में, उनके कार्यों में, उनके उद्देश्य को सफल होने के लिए प्रेरित करना है और उस काम में लगाना है। यहाँ कहा इसलिए सर्वेषु कालेषु, सब समय में, यानी कि लगातार, भूलना नहीं इस बात को। माम अनुस्मर, मुझे स्मरण कर। स्मरण करने का मतलब ये नहीं कृष्ण जी की जय जय हो कृष्ण, जय कृष्ण जय कृष्ण, ये इतना स्मरण करने से काम नहीं चलेगा। जो कृष्ण जी के भाव हैं, जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हमने इतने 7 अध्यायों तक अभी तक सीखा है श्रीमद् भगवत गीता से, श्री कृष्ण जी से जो सीखा है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम कहेंगे
कि हम उनका स्मरण कर रहे हैं। सिर्फ उच्चारण करना जय श्री कृष्ण इतने से काम नहीं चलेगा। ये उच्चारण हमें प्रेरित करता है कि इस उच्चारण के साथ हम उन बातों को मन में रखें जो उन्होंने कही हैं। यानी पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक जो भी कुछ उन्होंने बताया, उन बातों को अगर हम मन में रखते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कहेंगे कि हम हर समय में, सब समय में श्री कृष्ण जी को स्मरण कर रहे हैं। और साथ में कहा युद्ध भी कर। यही तो एक मुख्य उद्देश्य था जिसके लिए उन्होंने सारी चर्चा शुरू की और अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते चले गए। ये मुख्य बात थी। उसके लिए एक बार फिर सारी बातें कहते हुए, ताकि जो उद्देश्य लेके चले थे कि युद्ध किया जाएगा, अर्जुन युद्ध से मुख मोड़ता है तो उसको मोटिवेट करना है। तो यहाँ कहा युद्ध भी कर, मई अर्पित मनोबुद्धि। मई मेरे में अर्पित, समर्पित हो गई मनोबुद्धि। मन और बुद्धि से कैसे समर्पित होगी मन और बुद्धि श्री कृष्ण जी में? सिंपल सी बात जिसकी रेपिटेशन कर रहे हैं। पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक जो बातें उन्होंने कही हैं, पहले अध्याय में कहा गया, अर्जुन ने एक्सप्रेस किया कि मुझे इस वजह से मेरे मन में जो है विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है और मुझे लड़ाई नहीं लड़नी। हमें भी ख्याल करना है कि जीवन में इस तरीके की परिस्थितियां हम सबके जीवन में हैं। कोई चीजें, कहीं हमें बड़ों की बात अच्छी लगती है, कहीं बड़ों के विरोध में हमें कुछ कहना पड़ता है, कहीं पर एक तरीके से, कहीं दूसरे तरीके से। ये परिस्थितियां, जो विषाद की स्थिति अर्जुन के पास थी, वो हम सब के साथ हर रोज है, नित्य प्रति है। दूसरे अध्याय में कहा गया कि जो नश्वर है, शरीर छूटता है, छूटेगा, लेकिन जो नश्वर नहीं है, अनश्वर है, अक्षरण वाला है, यानी कि जीवात्मा, उस पे केंद्रित करो। जिसने नष्ट हो जाना है उसको नष्ट होने के तरीके से समझें, और जो स्थिर रहने वाला है उसको स्थिर रहने के तरीके से समझें, इस्तेमाल करें, व्यवहार करें, प्रयोग करें। ऐसा दूसरे अध्याय में। इसी तरह से इसके अलावा बाकी के अध्यायों में मन और बुद्धि से रिलेटेड बातें कही गई, मन कैसे कंट्रोल होगा उसकी बातें कही गई, कर्म योग की बातें कही गई कि आप फल में इच्छा न रखें, आप सिर्फ कर्म को कंट्रोल कर सकते हो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखें, इसलिए अपने एक्शन पर, कार्य पर ही केंद्रित करें। फिर कहा सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनमें जो है समभाव रखें। ये सारी बातें बताई गई और इसके अलावा और भी जो बातें बताई गई, इनको मन में रखेंगे, तब कहेंगे मई अर्पित मनोबुद्धि। तब हम कहेंगे कि हमारी बुद्धि कृष्ण जी में अर्पित है, हमारा मन और बुद्धि कृष्ण जी में अर्पित है। और ऐसा करने से असंशयम, बगैर डाउट के, बगैर किसी शक के, माम एव इष्यसि, मुझे ही प्राप्त होगा। मुझे ही प्राप्त होगा का मतलब उनकी कही गई बातें हमारी समझ में आ जाएंगी। देखें जरा, इसमें किसी का कोई प्रश्न? संक्षेप में ये कहा गया। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संक्षेप में इतनी बातें कही गई कि हमें किस तरह से कृष्ण जी की तरह से व्यवहार करना है, उनकी कही गई बातों को कैसे सीखना है, कैसे उनको याद करना है। अंत समय में भी अगर हम पूरे जीवन भर इन बातों पे केंद्रित रहेंगे तो डेफिनेटली अंत समय में भी वो बातें हमें याद रहेंगी, और वो बातें याद रहेंगी तो डेफिनेटली हम अच्छे कामों में लगेंगे। हमें उससे आने वाले उसमें भी वैसा ही वातावरण मिलने की संभावना है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होना है, हम यहाँ से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समझने के लिए मैंने क्या कहा कि इस समय जो मनोस्थिति है, आने वाले क्षण में भी मोस्ट लाइकली वही मनोस्थिति होगी। बदलेगी कब? सडनली कोई मैसेज आ जाए, बीच में बच्चा आ गया, उसने कुछ कहा, मनोस्थिति बदली, मुझे उस पर ध्यान देना पड़ा।
अगर इस तरह से परिस्थितियां बदलती हैं तो मनोवृत्ति बदलेगी और जो काम हमने करना है वो भी बदलेगा। तो मैंने उससे कहा बड़ा अच्छा है, जो भी है उसको टाइम दिया, उतने समय के लिए ध्यान उस तरफ चला गया। अदरवाइज इस समय जो मन में बात चल रही है, अगले ही क्षण वैसी ही बात, वैसा ही विचार हमारे मन में रहेगा। ये हमने 2-3 परिस्थितियों में देखा। घर से निकलेंगे, जो विचार निकलने से पहले था, सड़क पर पहुंचने के टाइम भी वैसा ही विचार होगा। जो विचार उस समय था, दुकान में पहुंचते हुए भी वही विचार होगा। जो विचार दुकान छोड़ते वक्त था कि भाई ये सामान अभी मिल गया तो संतुष्टि हो गई, चेंज हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो दूसरी दुकान में जाना है, वही विचार रहेगा। ऐसे क्रम चलता रहेगा। इस क्रम से हमने समझने का प्रयास किया कि हमारी मनोस्थिति एक समय में जैसी है, अगले पल में वैसी ही होने की सारी संभावना है। जैसी स्थिति, मनोस्थिति मृत्यु से पहले है, मृत्यु के बाद भी वैसी ही मनोस्थिति हो जाने की पूरी संभावना है। ये मैंने कंटिन्यूटी में इसको समझने का और समझाने का, एक्सप्रेस करने का प्रयास किया। देखें जरा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। किसी का कोई आज प्रश्न हो? वैसे ये पढ़ा हुआ है काफी पहले भी चैप्टर, और शायद सबके मतलब की बात है तो समझ भी जल्दी ही आ जाती है। अगर किसी का फिर भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे। फिर भी किसी ने कुछ और कहना हो या कोई प्रश्न हो तो उसकी चर्चा करेंगे, अन्यथा संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे। फिर 5वें श्लोक में सर ने हमने पढ़ा कि अंतकाले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, जो मुझे मेरा नाम लेते हुए अपना कलेवर यानी कि शरीर को छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। और फिर हमने 6 में पढ़ा कि यम यम वापी स्मरण भावम, जो जिस प्रकार के ध्यान में रहकर अपने शरीर का त्याग करते हैं वो उसी तरह की उनको अगला वातावरण, उसी तरह का उनको आगे का सारा उनका आयोजन पहले से ही फिक्स परमात्मा कर देती हैं। इसीलिए इम्पोर्टेंस बताई कि जितनी मेहनत हम अभी कर लेंगे तो उससे हमें पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा, उससे आगे ही हमें एडमिशन मिलने वाला है। और आज का हमारा अभी का श्लोक था तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय के अंदर हे अर्जुन तू मेरा ही स्मरण कर, जिससे कि तू अपना मन और बुद्धि सब मुझे अर्पण कर दे। इससे मेरे को तो ये भी लगा कि जो पहला श्लोक था यम यम वापी स्मरण भावम, कि जैसे जैसे भाव में हम शरीर को छोड़ते हैं, यानी कि हमें हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। जो कह देते हैं कि कोई भी क्षण आपका अंतिम क्षण हो सकता है। और फिर अगले को उन्होंने तस्मात् सर्वेषु कालेषु इसीलिए कह दिया कि इसका मतलब हर टाइम के अंदर हमें उसका स्मरण करने की जरूरत है। वो किसी भी समय में हम ये नहीं सोच सकते कि जब वो समय आएगा तब हम उस अभ्यास में बैठ जाएंगे। मतलब 24 घंटे हमें परमात्मा को अपनी ध्यान उससे जुड़ा रहना चाहिए, ताकि कभी भी वो क्षण आए तो हमारे लिए दुविधा, हमारे लिए कोई परेशानी ना हो। ऐसा ही होगा सर, इसका मीनिंग मेरे ख्याल से। ये आपने ठीक कहा। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। मैं कहता हूं हम हर क्षण अपने शरीर को त्याग रहे हैं, हर क्षण एक नया शरीर प्राप्त कर रहे हैं। हर क्षण एक भाव था, अगले क्षण में हम नए हैं, उससे अगले क्षण में हम और नए हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अनगिनत कोशिकाएं, हमारे शरीर के बॉडी सेल हर क्षण मर रहे हैं, अनगिनत नया जन्म ले रहे हैं। हर क्षण जो विचार इससे पहले था वो अगले क्षण में वैसा विचार आता है। तो अकेले हम मृत्यु के दिन तक का इंतजार न करें। हम इस बात को ध्यान में रखें कि मृत्यु तो हर पल आ ही रही है, इसलिए हमें चूकना नहीं। हमें हर पल अपने मन में सद्विचारों को रखना है, उन भावों को, कृष्ण जी के भावों को, और जो कुछ उन्होंने बताया है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, शक्ति मिलती है, दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं।
इन बातों को मरने तक के लिए इंतजार नहीं करना कि मरेंगे तो नया शरीर, नया वातावरण अच्छा मिल जाए, नए माता पिता और वहां अच्छे लोग मिल जाए। नहीं, अगर हम अभी से प्रयास करेंगे कि हर क्षण मुझे आने वाले कल को भी ऐसे ही अच्छे लोग मिलें, जो अच्छे लोग मेरे साथ हैं वो छोड़ के ना जाएं, मेरे साथ रहें, उनसे मैं कुछ सीखूं, जो मुझे आता है उनको सिखा दूं, जो उनको आता है उनसे सीख लूं, दोनों बातों को साथ में लेकर के चलूं। यानी कि इन बातों का, अपनी प्रगति का, अपनी मोटिवेशन का हमें हर पल ध्यान रखना है। मरने का वक्त तो एक जब शरीर पूरी तरह छूटता है, पूरे विश्व को दिखता है, वो एक क्षण होगा या एक दिन होगा या 2-4 दिन होंगे, ऐसे कुछ थोड़ा ही टाइम हो सकता है। पर अब जो हमारा टाइम चल रहा है ये कंटिन्यूएशन में है, इसमें भी हम बूढ़े होते चले जा रहे हैं और नया शरीर, नए विचार आते चले जा रहे हैं, नए लोग हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं, और कुछ जिन्होंने समझ लिया या किसी अन्य वजह से छोड़ के भी चले जाते हैं। ये कंटिन्यूटी रहेगी, हमें हर पल सतर्क रहना है। देखिए जरा, जैसे परमात्मा का संसार आ रहा है, जा रहा है, परमात्मा तो वहीं के वहीं है, तो ऐसे ही इस गीता में भी आ भी रहे, जा भी रहे हैं, लेकिन ये उस हिसाब से ही कंटिन्यूटी में चल रहा है। और जिसके पास जो है वो वही बांटेगा, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम बांटेगा, जिसके पास नफरत है वो नफरत बांटेगा। लेकिन इस गीता को पढ़ते हुए, इतना कुछ सुनते हुए, हमारे मन के जो कुविचार हैं वो दिन प्रतिदिन समाप्त होते जाते हैं और हम अच्छाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम तो बिल्कुल आपके बहुत थैंकफुल हैं कि ऐसा सोर्स मिला है कि जिससे हम छूट नहीं सकते, अच्छा लगता है साथ बैठना। थैंक यू सर। एक छोटी सी बात है, जैसे हम सुनते हैं रोज, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं दिमाग में रखने की, सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे आप कहते हैं ना, मोमेंट टू मोमेंट हमें भगवान को याद रखना है। जैसे 1 मिनट के लिए हम किसी काम में बिजी हुए, जैसे मृत्यु का तो पता नहीं ना, कभी किसी को करंट लगने से हो जाता है, कभी किसी का भी एक पल में मतलब कुछ भी हो जाता है। तो जैसे 1 मिनट के लिए हम किसी काम में बिजी हुए, वहीं पे कुछ हो गया, तो फिर उसका क्या मतलब? वो पर्सन ठीक है, मतलब सेल्फ ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहा है, और उस मोमेंट पे उसके दिमाग में भगवान का ख्याल नहीं आया, वो किसी काम में बिजी है, तो फिर उसका क्या? देखें, जो मेरा व्यवहार है ये कहाँ से आया? कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने कुछ सिखाया, भाई बहनों ने सिखाया, मित्रों ने सिखाया, टीचर्स ने सिखाया, कहीं पुस्तकों से पढ़ा, दूसरों से सत्संग सुन करके जाना। ये सारी चीजें जान लेने के बाद अब मैं इन पुस्तकों को, या कहीं डाउट आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तो मैं माता पिता के पास या गुरुओं के पास वापस नहीं जाता पूछने के लिए। वो मेरे अंदर बैठ गया है संस्कार के रूप में। ये सारी भावनाएं जो हम कृष्ण जी से सीख रहे हैं, भगवत गीता से सीख रहे हैं, ये हमारे अंदर संस्कारों के रूप में बैठ जाने की जरूरत है, जिसको मैं सिंपल एग्जाम्पल से कहता हूं कि पहाड़ा 1 दूनी 2 दूनी 4 3 दूनी 6, जिस दिन जिंदगी में अप्लाई करना होता है तब मैं पहाड़े को याद नहीं करता दोबारा, वो मुझे याद हो चुका है, मेरे संस्कारों में बैठ चुका है, मेरी स्मृति में अंकित हो चुका है। ये सारी चीजें जो हम कृष्ण जी से सीख रहे हैं, भगवत गीता से सीख रहे हैं, ये हमारे संस्कारों में अंकित होती चली जाएं, और फिर शरीर जब मर्जी छूट जाए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हर समय अगर वही व्यवहार है तो अंत समय में भी हमारे विचार और हमारा व्यवहार वैसा ही रहेगा। इसी को कहा था तद्भावः भावति, जो जिस भाव में लगातार रहा है अंत में भी उस भाव से ही भावित या प्रभावित रहेगा, यानी वैसा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें प्रतिदिन ख्याल रखना है कि ये चीजें मन में बैठती जाएं। दैनिक जो हमारा व्यवहार है, दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, उनको डील करते हुए ये बातें हम अमल में लाते चले जाएं। ऐसा है। देखें जरा, क्या आपके प्रश्न का उत्तर आया?
जी सर, बिल्कुल। मतलब हमें अपने भाव हर समय शुद्ध रखने चाहिए, मन प्योर रहे, कोई गलत भाव ना आए, मतलब प्रेम से भरे रहे हम। बहुत है ना? बाकी एक संक्षेप में पॉइंट है, आपने सारी बात कह दी। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही समझने की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात हाँ कही आपने, बहुत संक्षेप में। एक पॉइंट है भाई साहब हाँ कि जी, जिस दिन से इंसान का जन्म होता है, मृत्यु तो उसी दिन से निश्चित होती है उसकी, लेकिन हमें नहीं पता अब किसके किस हिसाब से कैसे उसने जाना है, ये तो वो परमात्मा ही जानता है। लेकिन जो हमारे भाव बने हुए होते हैं उसके मुताबिक हमारा वो भाव उसी तरह से हम बने रहते हैं। जैसे अनीता जी ने जो कहा अभी कि अगर ऐसे करते हुए अगर एकदम करंट लगने से हो गई, ये किसने किस हिसाब से जाना है, ये तो उसके पूर्वकृत कर्मों के मुताबिक है। हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ये तो सिर्फ परमात्मा ही जानता है इस चीज को। तो हमें तो सिर्फ प्रिकॉशंस रखनी है, हर समय उनको याद करना है, उन भावों को अपने अंदर बिठाना है, सद्विचारों को रखना है हमने। बाकी उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कह सकते। देखिए हम दो चीज बिल्कुल में फर्क है। जय श्री कृष्ण कहना, राधे कृष्ण कहना, जय श्री राम कहना, कुछ और कहना, किसी देवी वो तो देवता अलग का नाम जपना, ये एक चीज है। लेकिन ठीक है। उनके जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यवहार है, हाँ उनके जो भी गुण हैं, उनको अपने जीवन में लाना, अप्लाई हाँ करना, ये है right, उनके भावों को लाना। और ला ये हमें हर रोज करना है। पता कैसे चलेगा? हमारे व्यवहार से पता चलेगा। हमें अपने अंदर पता चल जाता है, दूसरे को हमारी बातचीत से, व्यवहार से पता चल जाता है। कहीं कुछ नकली भी हो जाता है, कोई बात नहीं, नकली भी करेंगे तो वो धीरे धीरे असली हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। गीतांजलि जी का प्रश्न है, जल्दी से ले लें गीतांजलि जी। थैंक यू अशु, प्रणाम सर। सर प्रश्न नहीं है, मैं तो एक एग्जांपल डिस्कस करना चाह रही थी। जैसे महात्मा गांधी जी जिनको गोली लगी थी लास्ट में, तो उनके शब्द थे हे राम। तो क्या उनके संस्कार ऐसे थे इसीलिए अंतिम समय में भी उनके मुंह से ऐसे ही निकला? ये हमारे माता पिता के, बुजुर्गों के मुंह से भी ऐसे ही निकलेगा। जो कुछ वो करते रहे हैं, जो कुछ वो जी कहते रहे हैं, मरते जी दम भी वो कहेंगे बेटा आशीर्वाद, खुश रहो, जीते रहो, प्रसन्न रहो। वो अपना शरीर छोड़ते वक्त भी ऐसे ही भाव व्यक्त करेंगे, क्योंकि हमारे जन्म से लेकर अभी तक की जो हमारी उम्र है, अभी तक में उन्होंने यही कहा है, बेटा आगे बढ़ो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, जीते रहो। यही बात तो वो कहते आए हैं। ये कहते जी आए हैं, तो अंत समय में भी जब उनका शरीर छूटने वाला है, तब भी वो यही कहेंगे। महात्मा गांधी ने अगर हे राम कहा, बिल्कुल ठीक, वो उनके आदर्शों पे चलते आए, उनके भावों को अपने मन में लाते रहे। ठीक इसी जी तरह से जो कुछ उनके मन में भाव थे, वही भाव अंत में भी अंत समय में। निकले। इसी हाँ को जी दूसरे तरीके से एक शेर में किसी ने कहा है, तेरी रंजिश खुली तर्जे बयां से, कि तुम्हारी रंजिश जो है वो जी तर्जे बयां से, बयान करने के तर्ज से, टोन ऑफ एक्सप्रेशन से निकली। न थी दिल में तो क्यों निकली जुबान से। अगर दिल में प्यार होगा तो प्यार निकलेगा, घृणा है तो घृणा निकलेगी। तो जो मन में है अंतकाल में भी वही निकलेगा। ये चीज कहा आपने। गांधी जी के मुंह से अगर हरे राम निकला, तो डेफिनेटली वो अपने पूरे जीवन में उनको आत्मसात करते रहे, राम जी राज्य को आत्मसात करते रहे। वो चाहते थे कि ऐसा ही राज्य बने। बिल्कुल ठीक, हम सबके मन में भी जो जो इस तरीके की अच्छी भावनाएं हैं, शरीर छोड़ते हुए भी, शरीर छोड़ना बाद की बात है, हर रोज जी हमारे मन में ऐसी ही भावनाएं निकलनी चाहिए। जैसे पेरेंट्स, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, काम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, फिर भी कहते हैं बेटे अच्छे काम करो, हमारा आशीर्वाद है, खुश रहो, जीते रहो। ये हो रहा है, हम जानते हैं ये हर रोज होता है। हम गलत करें, ठीक करें, लेकिन पेरेंट्स ऐसा ही कहते हैं। बात कर रहा हूँ। जी सर, थैंक यू। नमस्कार सर। त्यागी जी आपका विचार एक कर ले सेकंड लें। बस, हाँ एक हाँ एक जी, सेकंड जी, बस मुझे कुछ नहीं कहना। हाँ जी। मेरा सब कुछ समझ में आया कि सर ने बहुत सीधी भाषा में भगवान भी दिखा दिए, परमात्मा से मिला दिया। मैं ये कह रहा जी, अगर हम बिल्कुल श्री राम हरे कृष्ण, ना मंदिर में जाए, ना कृष्ण जी का नाम ले, ना राम राम करे, केवल जो सर ने बताया कि पहले अध्याय से अभी तक जितना पढ़ लिया, जो श्री कृष्ण जी ने अपने भाव व्यक्त किए अर्जुन के लिए, हम सब अर्जुन में, अगर हम उन पे चलते रहे, तो जैसे अनीता मैडम कह रही थी, तार पकड़ ले अब मर जाए,
तो हमारे भाव वही हैं, यानी कि श्री कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पर चले, न कि श्री कृष्ण कहीं खड़े होकर के हमारी हेल्प करने वाले नहीं है। अगर हम सड़क पे जा रहे, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, हम हाथ जोड़ के कृष्ण जी आ जाओ बचा लो, बिल्कुल नहीं। कृष्ण जी का वो रूप जो सर ने हमें समझा, हमारे अंदर जो भ्रम है, भ्रम कृष्ण जी का ही स्वरूप है। उसने बुद्धि दी हमें कि सड़क से साइड में हो जा, बच जाएगा। कृष्ण जी कहीं आने वाले नहीं है, ना राम जी आने वाले हैं, ना कोई ऐसा आज तक आया। केवल जो भाव है वो हमेशा, यानी कि अच्छे रास्ते पर चले। ये मेरी समझ में आया जी, पता नहीं सही है या गलत है, बस इतना ही कहना है। त्यागी जी बिल्कुल ठीक समझा आपने। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसी तरह से जब हम जिएंगे तो डेफिनेटली प्रगति होगी, उन्नति होगी, समाज का भी सुधार होगा, हमारा भी सुधार होगा और सब कुछ अचीव हो जाएगा जिसके लिए हम हर रोज चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा। आज की चर्चा यहीं तक, समापन की ओर बढ़ेंगे। अगला श्लोक के साथ कल फिर मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रणाम जी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। चलिए कोई भी मेंबर शुरू कर सकते हैं।